प्रिय बंधुओं एवं मित्रों, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। सन 2025 वर्ष का अंतिम महीना ये चल रहा है। आज 25 दिसंबर, जिस दिन हम लोगों को तुलसी माता का दर्शन अवश्य करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उसके साथ ही साथ अपने जीवन के विषय में मानव जन्म, मानव जीवन क्या है, इसके विषय में सरलता से समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात तब ये मानव जन्म प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अपने जन्म को, जीवन को सफल नहीं बना लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा अभागा और आत्महत्यारा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है हम लोगों के लिए। केवल 25 दिसंबर यूं ही नहीं मनाया जाता। इसका महात्म्य जो 25 तारीख का है, 25 संख्या अपने में अपूर्व है। क्यों है? क्योंकि जो ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुए हैं, इसमें कुल 25 तत्व ही हैं और जो इस 25 तत्व को जान जाएगा वो सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है। इन 25 तत्वों को ज्ञान से ही मनुष्य स्वयं शक्ति संपन्न हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस 25 तत्व के बारे में बताऊंगा। विस्तार में न जा करके सूक्ष्म में ही बताऊंगा, लेकिन इसको यदि आप लोग जान लेंगे तो पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। यह 25 तत्व क्या है? सबसे पहले आप जानिए कि ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस शरीर का निर्माण हुआ है छित जल पावक गगन समीरा पंचतत्वया अधम शरीरा। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व। और इन 5 तत्व के गुण रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 तत्व। तो 5 तत्व और 5 गुण 10 हुआ। इसके बाद 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 इंद्रियां हैं। तो 10 20 हो गया। और इन ज्ञानेंद्रियों का जो मालिक है वो 11वां मन है, तो 21 हो गया। और इस शरीर में फिर 21 तत्व के अलावा जो है ये 5, इसमें विशेष सत्ता, विशेष सहयोगी शक्तियाँ प्राप्त हैं इस शरीर को, जिसको कहते हैं बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिन सब का मालिक मन होता है। इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को किसी भी कार्य करने के पूर्व हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। और मन पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? जब हमारी बुद्धि विवेचनी
विवेक से युक्त होगी, तभी हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जब तक हम अपने 10 इंद्रियों को वश में नहीं करके रखेंगे, तब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं हो सकता। और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कार्य करें, कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, वाहन साधन गाड़ी का संचालन करें, वह कार्य पूर्ण हो नहीं सकता। और होगा भी तो वह आधा अधूरा होगा। तो इस 25 तत्व को आप जान लें। और आज माँ तुलसी की पूजा करने के साथ साथ पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य कर लें। आज कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो तो केवल आप श्रवण कर लें। उस दुर्गा सप्तशती को आप लोगों को सुना रहा हूँ। शिव उवाच देवी तं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी वाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यं वास्तुते प्रकाशते। ओम अश श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्ठुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रत्यर्थे सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। शिववाच देवी तं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देवीवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यं वासुते प्रकाशते। ओम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्ठुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रक्षिति दुर्गे स्मृता हरसिभेतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसतुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। इसके पश्चात आज बृहस्पतिवार भी है, जिसको हम गुरुवार के नाम से जानते हैं। इस दिन केला वृक्ष का दर्शन और पूजन महान पुण्यदायी होता है। उसके साथ आप लोगों को गौ माता की सेवा में संलग्न रहता हूँ, तो गौ माता के दर्शन से भी समस्त देवताओं के दर्शन का पुण्य हो जाता है। और चूँकि गौ माता के संपूर्ण शरीर में खुर से लेकर के पूरा पुच्छ तक सभी देवताओं का वास होता है। और आप लोगों को प्रकृति का दर्शन करा रहा हूँ। शमी वृक्ष का दर्शन भी सभी पापों का शमन करता है, सभी कष्ट को दूर करता है। नारियल का वृक्ष, और ये आप सबके जीवन में इसी प्रकार से आप लोगों का जीवन इस फूल के गुलदस्ता की तरह सजा रहे,
यही हमारी शुभकामना है।